Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is Vikas Jangid. आज है 6 मई 2020 और आज का विजुअल थॉट है विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 3 पर। तो सबसे पहले हम पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क को डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। उसमें से पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² + 3x - 2 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 2y² - 17y + 30 = 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस के रूट्स के साइन देख लेते हैं कि साइन क्या क्या है। तो पहली इक्वेशन के अंदर हमारा कांस्टेंट दे रखा -2। इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों रूट जो है वो ऑपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस का होगा दूसरा क्या होगा माइनस का। अब कौन बड़ा होगा कौन छोटा, कौन प्लस होगा कौन माइनस, वो हम चेक करते हैं कैसे, एक्स के कोफिशिएंट को देख के। तो एक्स का कोफिशिएंट हमारा दे रखा +3 पॉजिटिव है, तो अगर एक्स का कोफिशिएंट प्लस है तो जो माइनस वाला रूट है वो होगा हमारा बड़ा और जो प्लस वाला रूट है वो हमारा क्या होगा छोटा। ऐसी बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारा कांस्टेंट दे रखा +30 यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर कांस्टेंट है तो या तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट नेगेटिव होंगे। y का कोफिशिएंट यहाँ पर दे रखा है -17 -17 दे रखा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे दोनों रूट जो होंगे किसके होंगे, प्लस के होंगे। अब हम निकालते हैं रूट्स की वैल्यू। तो रूट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का करते हैं मल्टीप्लाई फैक्टर फॉर्म के अंदर। तो हमने लिख दिया 2 × 2। फिर x का जो कोफिशिएंट 3 है, 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटाने पर 4 मिले, 2 × 2 4 मिले। घटाएंगे क्यों, जब भी रूट्स ऑपोजिट साइन के हैं तो हम घटाते हैं और जब भी रूट्स सेम साइन के हैं तो हम जोड़ते हैं। तो 3 के ऐसे टुकड़े करो जिनको घटाने पर 4 मिलता हो, तो आपके दिमाग में आ जाएगा 4 और 1। तो हमने लिख लिए 4 और 1 जिनको घटाने पर क्या मिलता 3। अब कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव, तो हमें मालूम है कि नेगेटिव जो है वो बड़ा वाला नंबर है। तो 4 और 1 में बड़ा कौन है 4, तो 4 हुआ नेगेटिव का और 1 हुआ प्लस का। फिर हम क्या करेंगे कि जो x² का कोफिशिएंट है उसका दोनों रूट्स में हम करेंगे डिवाइड। तो x² का कोफिशिएंट दे रखा है 2, तो 2 का हमने कर दिया दोनों इक्वेशन में डिवाइड। तो हमें क्या मिल गया, -4/2 होता है कितना, -2 और +1/2 होता है +0.5। तो ये हमें मिल गई x की वैल्यूज़। ऐसे हम निकालते y की वैल्यूज़। तो y की वैल्यूज़ निकालने के लिए y² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को फैक्टर फॉर्म में मल्टीप्लाई करवाया। तो 2 × 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5। ओके, अब 17 के टुकड़े बताओ मुझे कि जिनको जोड़ने पर 2 × 30 आए। तो आपको दिख रहा होगा 2 × 2 × 3 हुआ 12 और 5। तो 12 और 5 होता है 17 और मल्टीप्लाई कराने पर भी 2 × 30 60 आता है। तो हमने लिख दिया 12 और 5। फिर हम क्या करेंगे कि जो y² का कोफिशिएंट है उनका दोनों रूट्स के अंदर हम करेंगे डिवाइड। तो 12/2 और 5/2। तो 12/2 कितना होता है 6, तो प्लस का 6। 5/2 कितना होता है प्लस का 2.5। तो ये हमें मिल गई वैल्यूज y की। अब हम करते हैं कंपेयर। तो x की पहली वैल्यू ली -2 और y की दोनों वैल्यू प्लस की है, तो ऑब्वियसली बात है प्लस वाला बड़ा होगा माइनस वाला छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि x इज़ लेस देन y। फिर हम बात करते हैं x की दूसरी वैल्यू की 0.5 की। तो 0.5 को कंपेयर कराया 6 से, तो 0.5 छोटा है यानी कि x छोटा है y से। 0.5 को कराया कंपेयर 2.5 से, तो वापस 0.5 छोटा है और 2.5 बड़ा है। मीन्स हर बार मुझे क्या मिला, x छोटा है y से। तो कौन सा अपना ऑप्शन राइट होगा, हमारा ऑप्शन राइट होगा नंबर 4 कि x इज़ लेस देन y। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो है 6x² + 19x + 15 = 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3y² + 11y + 10 = 0। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोनों इक्वेशंस के रूट्स के साइन की। तो पहली इक्वेशन की बात करें तो कांस्टेंट दे रखा है +15 पॉजिटिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों रूट्स या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे।
फिर बात करते हैं x के कॉफिशिएंट की। तो x का कॉफिशिएंट दे रखा है प्लस के अंदर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो दोनों रूट्स है वो माइनस के होंगे, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे माइनस माइनस। फिर इधर बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे देखा +10 कांस्टेंट पॉजिटिव यानी कि दोनों रूट सेम साइन के होंगे, या तो प्लस का होगा या माइनस का। y का कॉफिशिएंट दे रखा है 11 प्लस का 11 यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगे माइनस के होंगे। फिर हम निकालते हैं इनके रूट्स की वैल्यू क्या है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराया, उनके फैक्टर्स निकाल दिए। तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3 और 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 5। ठीक है। अब 19 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आए 6 × 15 यानी कि 90। तो आप ध्यान से देखोगे तो 2 × 3 × 3 × 5, तो 2 × 5 हुआ 10 और 3 × 3 हुआ 9, तो टुकड़े क्या होंगे 10 और 9, 10 × 9 90 होता है, तो मैंने लिख दिया 10 और 9। फिर हम क्या करेंगे कि जो x² का जो कॉफिशिएंट है उसका दोनों रूट्स के अंदर हम कर देंगे डिवाइड। तो 10/6 हो गया एक और दूसरा हो गया 9/6। तो इसको और सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 10/6 होता है 1.66 या 67 और माइनस 9/6 कितना होगा 1.5। ये हमने इसको सॉल्व किया। फिर बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। तो दूसरे इक्वेशन में y² के कॉफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराया, तो 3 × 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 5, 3 × 2 × 5। तो 11 के ऐसे टुकड़े जिनका मल्टीप्लिकेशन आए 3 × 2 × 5, तो दिख रहा है 3 × 2 6 और ये 5, 6 और 5 कितना हुआ 11 और 6 × 5 30 भी होता है, तो 6 और 5। फिर हम क्या करेंगे, जो y² का कॉफिशिएंट है 3, उसका दोनों रूट्स में हम करेंगे डिवाइड। तो दोनों रूट के अंदर हमने कर दिया डिवाइड, तो क्या मिला -6/3 हुआ -2 और -5/3 हुआ 1.66 या 67। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम करते हैं कंपेयर। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ -1.66, जो x की वैल्यू है -1.66, इसको मैंने लिया। तो -1.66 और -2 में से बड़ा कौन है, तो नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है वही वैल्यू बड़ी होती है। तो -1.66 और -2 में से बड़ा कौन है -1.66, तो x यहाँ पर बड़ा आ गया y से। फिर दूसरा कंपेयर करते हैं -1.66 -1.66, ये दोनों क्या है इक्वल, तो x इक्वल आ गया y के। तो पहले डाटा से तो ये मिला। फिर दूसरी बात करते हैं -1.5 और -2 में से बड़ा कौन है, सिंपल सी बात है -1.5 बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y मिला। फिर कंपेयर करते हैं -1.5 और -1.66 में बड़ा कौन है, -1.5 बड़ा है, तो वापिस आपको क्या मिला x ग्रेटर देन y। तो इन दोनों इक्वेशन को मिला के हम कह सकते हैं कि या तो x y से बड़ा होगा या x y के बराबर होगा। मीन्स अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। तो आज के क्वेश्चंस में जो दो इक्वेशंस दे रखी है उनको मैं नोट डाउन करता हूं। तो पहली इक्वेशन है x² + 9x - 52 = 0, और जो अपनी दूसरी इक्वेशन है वो है 12y² + 16y + 4 = 0। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस के रूट्स के साइन निकाल देते हैं। तो पहली इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट दे रखा है वो नेगेटिव है, तो दोनों रूट ऑपोजिट साइन के होंगे। और जो x का कोफिशिएंट दे रखा है वो है +9, यानी कि क्या हुआ माइनस वाला जो रूट है वो होगा बड़ा और जो प्लस वाला रूट है वो होगा छोटा। ओके स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। कांस्टेंट हमें दे रखा है +4, यानी कि दोनों रूट सेम साइन के होंगे, और y का कोफिशिएंट दे रखा है प्लस, यानी कि दोनों रूट्स के होंगे माइनस के होंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ओके, अब हम रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन के अंदर x² का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 52। तो 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटाने पर तो 9 आए और गुणा करने पर आना चाहिए 52। तो 52 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो फैक्टर में क्या मिलेगा 2 × 2 × 13, 2 × 2 4 और 4 × 13 कितना 52। ध्यान से देखा जाए तो 13 और 2 × 2 होता है 4, 13 में से 4 के मिला 9, तो टुकड़े क्या क्या हो गए 13 और 4, जिनको घटाने पे तो 9 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 52 आ रहा है।
तो नेगेटिव वाली वैल्यू जो बड़ी है, मतलब 13 और 4 में जो बड़ा है वो नेगेटिव होगा, तो -13 और 4 यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दे रखा है, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमें वापस वैल्यू क्या मिल जाएगी, -13 और प्लस की 4। फिर बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है 12 और कांस्टेंट दे रखा है 4। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कराते तो 12 × 4 हमें मिल गया। और y का कोफिशिएंट कितना 16, तो 16 कैसे टुकड़े जिनको गुणा कराने पे 12 × 4 आए, तो सिंपल सी बात है 12 और 4 खुद जो जुड़ के 16 बन जाते हैं, तो एक हो गया 12 और एक क्या हो गया 4। फिर हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, तो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड करते हैं। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है 12, तो दोनों इक्वेशन में हमने कर दिया 12 का डिवाइड, तो एक मिला अपन को रूट, -12/12 हो गया ये, एक तो माइनस का 1 और -4/12 हो गया -1/3, यानी कि माइनस का 0.33। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम करते हैं कंपेयर। तो +4 जो है वो तो दोनों नेगेटिव वाले से बड़ा होगा, तो +4 लेने से तो हमें मिला कि x > y। ओके स्टूडेंट्स, कि +4 तो दोनों नेगेटिव से बड़ा होगा। अब -13 की बात करूँ तो -13 और -1 में से बड़ा कौन है, -1, मतलब -13 और -1 में से जो है x छोटा है, नेगेटिव का 13 मतलब बहुत वैल्यू छोटी है, और -13 और -0.33 में भी क्या है, x छोटा है 13, 0.33 बड़ा है। तो पहले -13 लेने से हमें क्या मिल रहा है कि x छोटा है y से। तो एक बार हमें मिल रहा है x बड़ा है y से, एक बार हमें मिल रहा है x छोटा है y से। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 5 की कैन नॉट से, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन पर, जो कि है दूसरा क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, क्योंकि आपको जो इसमें पहली इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही होगी, आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पूरी इक्वेशन को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करवाए तो हमें एक्स स्क्वायर दिखेगा। तो नोट डाउन करते हैं पहली इक्वेशन को, जो कि है 11x + 64/x = 54। तो इसको क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मिलेगा 11x² + 64 = 54x। अरेंज करते हैं इसको, तो 11x², 54x इधर आया तो माइनस का 54x और प्लस का 64 = 0। ये हमें मिल गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को भी लिख लेता हूँ मैं, जो कि क्या है 12y² + 40y + 17 = 0। अब हम बात करते हैं जो दोनों इक्वेशन हैं उनके रूट्स के साइन कैसे होंगे। तो पहली इक्वेशन में कांस्टेंट है 64 प्लस का, यानी कि दोनों रूट या तो नेगेटिव के होंगे या दोनों रूट यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव के होंगे। तो फिर चेक करते हैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है नेगेटिव -54x, यानी कि दोनों रूट होंगे किसके, प्लस के। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। फिर बात करते हैं दूसरे इक्वेशन में, तो यहाँ पे कांस्टेंट देखा +17, यानी कि कांस्टेंट पॉजिटिव हो तो दोनों रूट या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। फिर बात करते हैं y के कोफिशिएंट की, तो y का कोफिशिएंट दे रखा है +40, यानी कि प्लस में अगर y का कोफिशिएंट है तो दोनों रूट हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब आप एक बात बताइए, क्या हमें रूट्स निकालने की रिक्वायरमेंट है या हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं? हाँ, तो हमें यहाँ पर रूट्स निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि x की दोनों वैल्यू प्लस में हैं और y की दोनों वैल्यू माइनस में हैं। तो हम कह सकते हैं प्लस हमेशा बड़ा रहता है माइनस से। इसका मीनिंग क्या हुआ, x की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी y से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, x > y। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के होमवर्क पर। आज के होमवर्क में भी मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, दोनों को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर लिखना है कि यहाँ पर x और y में क्या रिलेशन रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।